Hello dear students, rising child welcomes to you. Dear students, हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 4 की पुस्तक रिमझिम में पाठ 2। जैसे कि फर्स्ट क्लिप में हम आपको इस पाठ के आधा पाठ को इसका अध्ययन और व्याख्या समझा चुके हैं। आज हम उसी के आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। पाठ 2, जैसा सवाल वैसा जवाब। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गड़ाकर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वे अपने फीते से सारी दुनिया को नापकर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, जहाँपना संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि यह हर पल लोगों का जीना मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। जैसे कि हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट क्लिप में हमने ये देखा था कि ख्वाजा साहब जो थे वो बीरबल से बहुत चिढ़ते थे। क्यों चिढ़ते थे? क्योंकि बीरबल बहुत ही बुद्धिमान थे और बादशाह अकबर के प्रिय थे। तो ख्वाजा साहब को लगता था कि क्यों ना किसी तरह से हम इनको बादशाह अकबर से दूर कर दें, इनको दरबार से बाहर निकलवा दें, तो दरबार में सिर्फ मेरा नाम चलेगा। तो वो उनको नीचा साबित करने के लिए 3 बेतुके से प्रश्न पूछते हैं, और उन्होंने जिस प्रकार के प्रश्न पूछे बीरबल ने ठीक उसी प्रकार से इन प्रश्नों का उत्तर दिया। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है उनका सटीक आंसर हो भी नहीं सकता। जैसे कि पहला प्रश्न था, संसार का केंद्र कहाँ है? भाई इतना बड़ा संसार है, बता सकता है कोई नहीं बता सकता। लेकिन बीरबल जी बड़े ज्ञानी थे, बुद्धिमान थे, उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत तेज था। तो उन्होंने तुरंत अपने चारों ओर घूमे और एक जगह छड़ी गड़ा दी, बोले बस यही संसार का केंद्र है। और यदि अगर ख्वाजा साहब को मेरी बात गलत लगती है तो वो फीता लेकर पूरे संसार को नाप लें और मुझे गलत साबित कर दें। ख्वाजा साहब के लिए ना तो पूरे संसार को नापना पॉसिबल था और ना बीरबल को गलत साबित करना था। भाई अकबर तो उनके उत्तरों से संतुष्ट हो गए। ठीक इसी प्रकार से दूसरा उत्तर पूछा कि आकाश में तारे कितने, कोई काउंट कर सकता है? कोई कह दे कि आपके सर में बाल कितने हैं? कैसा जवाब है, कैसा सवाल है? बिल्कुल मीनिंगलेस आंसर क्वेश्चन है ना, तो इसका आंसर भी वैसा ही होगा। तो ठीक उसी प्रकार से बीरबल जी ने भी एक भेड़ मंगवाई, बोले इसके बाल गिन लीजिए, जितने इसके बाल हैं उतने आकाश में तारे हैं। फिर से ख्वाजा साहब को अपनी हार बेइज्जती महसूस हो गई। तीसरा प्रश्न उन्होंने कर दिया कि ये बताइए पूरे संसार में लोगों की संख्या कितनी है? भाई वास्तविकता यही है कि हर सेकंड लोग मर रहे हैं, हर सेकंड लोगों का जन्म हो रहा है। तो उन्होंने अपना दिमाग तोड़ा और बोला कि सारे लोगों को यदि अगर हम एक ही स्थान पे इकट्ठा कर दें तो हम ये पता लगा सकते हैं कि कितने लोग क्या एकदम एग्जैक्टली नंबर्स क्या हैं। तो बादशाह अकबर तो बीरबल के सवालों से प्रसन्न हो गए और संतुष्ट भी हो गए, लेकिन ख्वाजा साहब क्या हो गए? चिढ़ गए। तो कहने का मतलब ये है, इस पाठ का मोरल ये निकलता है कि हमें कभी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कभी किसी से बेतुके सवाल अगर आप करते हैं तो आप बेतुके आंसर्स पाने के लिए अपना माइंड प्रिपेयर रखिए। तो कहने का अर्थ ये है कि कभी किसी से ना तो आप ऐसे क्वेश्चंस करिए और ना किसी को इस तरह से परेशान करना चाहिए, और ना ही किसी से हमें इस प्रकार से ईर्ष्या पालना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। वी विल मीट यू नेक्स्ट क्लिप। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।